नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलजा सरकारी अस्पताल खटीमा में पोस्टेड हूँ। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में महिला चिकित्सा अधिकारी के पद पर। और हम आज बात करेंगे कि शीतलहर की वजह से जो अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो रही हैं, उनसे कैसे अपना बचाव किया जाए, समय से पूर्व कैसे उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं और इस प्राकृतिक विपदा का सामना करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पर्याप्त मात्रा में कपड़े पहने और उसके साथ साथ जो है गर्म पेय नियमित रूप से लें, गर्म पानी पिए, गर्म चीज़ें खाए पिए। शीतलहर के समय जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जो है हमें खतरा बढ़ जाता है, जैसे फ्लू हो गया, सर्दी, खांसी, जुकाम आदि। और इनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत जो है चिकित्सक के पास जाना है और अपने आप को दिखाना है, उनका जो है परामर्श लेना है। अल्पताप अवस्था के लक्षण जैसे कि क्या होता है, जैसे कपकपी होना, याददाश्त कमजोर हो जाना या फिर याददाश्त चले जाना, भ्रमित हो जाना, भ्रम जैसा हो जाता है, तापमान शरीर का जो है कम होने लग जाता है, सामान्य से ज़्यादा कम होने लग जाता है। तो इस तरीके की अगर दिक्कतें हो रही हैं, अगर मूर्छावस्था हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और उनका परामर्श लें। इसके साथ साथ शीतलहर के समय जो है आप पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े जैसे टोपी, मोजे और जो है चुस्त कपड़े जो है शीतलहर के समय ना पहने, जिससे कि आपके शरीर में जो है उसकी वजह से रैशेज और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ दस्ताने, टोपी ऐसी चीज़ें लें जिससे कि आप अपने आप को ठंड से बचा सके। इसके साथ साथ शीतलहर के समय जो होता है आपको हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनने होते हैं, जिससे कि आपका शरीर जो है वो गर्म भी रहे, उसके साथ साथ आपको कोई त्वचा की बीमारी ना हो। कोशिश करें कि अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकले, जैसे सवेरे और शाम को, क्योंकि इस समय जो है शीतलहर और कोहरा जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी यात्रा करें सुबह और शाम, नहीं तो हो सके तो घर में रहने की कोशिश करें। स्पेशली जो छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं वो घर पे ही रहें। सुबह और शाम दिन के समय जो है आप बाहर निकाल सकते हैं उनको, जिससे कि उनको धूप लगे और विटामिन डी की शरीर में कमी ना हो। दूसरी बात यह है कि इस समय पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इस समय तला भुना कम से कम खाएं, जहाँ तक ना ही लें। इसके साथ विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में लें, जो कि फल और सब्जियों में मिलता है। इससे क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विटामिन सी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है और आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है। दूसरा, जो नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनका खास ख्याल रखें इस ऋतु में, क्योंकि इस समय जो है उनको समस्याएं ज़्यादा हो सकती है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहना के रखें, जैसे उनके सिर पे जो है टोपी होनी चाहिए, मफलर होना चाहिए, मोजे होने चाहिए, दस्ताने होनी चाहिए, स्वेटर आदि इत्यादि का जो है उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस समय जो बीपी के जो पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनका खास ख्याल रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी त्वचा खुश्क हो जाती है और वहाँ पर सुन्नपन होना शुरू हो सकता है। ठंड की वजह से कई बार उंगलियों में सूजन आना, सुन्नपन होना ऐसी दिक्कत हो जाती है, त्वचा जो है कठोर हो जाती है। तो शरीर के अंगों जैसे हाथ, पैर, उंगलियों, नाक, कान में जो है, नाक में, कान में जो है लाल रंग के फफोले ऐसे पड़ने लग जाते हैं। शरीर के भाग जो है मृत होने ऐसा हो जाता है। तो लाल रंग की जो त्वचा बदल कर काली हो सकती है, तो गैंग्रीन की कंडीशन हो सकती है इसमें। ये बहुत खतरनाक हो सकता है और इसे गैंग्रीन रोग कहा जाता है। और ऐसा होने पर तत्काल चिकित्सक से हमें परामर्श लेनी चाहिए। धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, ठंडे से अपना बचाव करें। जिस प्रकार से मैंने बताया उस तरीके से अगर आप रहेंगे तो आप इस मौसम में अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और ठंड से अपना बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।